सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहत सकलसंगं संयमासक्तचित्तं सुनयन पुण्यभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चं जन्म मरण भीतुं सद्गुरु नौमि नित्यं। जन्म मरण भीतुं मम गुरु नौमि नित्यं। जन्म मरण भीतुं विशुद्ध गुरु नौमि नित्यं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिषी समत्त सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि भावलिंगी मुराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज जी की जय। आशा से निराशा से आशा की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, सुखों से दुखों से सुखों में विराज करने वाली वह जिनवाणी माँ, जिसके स्वाध्याय से हम सभी अपने कर्मों को छोड़ सकते हैं और उन कर्मों से छूटकर सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी जिनवाणी माँ को जानने के लिए जिनागम में 5 प्रकार बताए गए हैं। आमना, प्रच्छना, स्वाध्याय, धर्मोपदेश और वाचना। वाचना हम सुबह सुनते हैं और आमना यानी बार बार उसका स्मरण करना, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा एक प्रच्छना नाम का स्वाध्याय होता है जो हमारे मन में उठ रहे विकल्पों को पूरा कर देता है, जिसके समाधान से हम अपने आप को सम्यक्त बना सकते हैं, सम्यक्ति जीव बना सकते हैं। उसी प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हुए
हम परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में जलते हैं और उनसे हम निवेदन करेंगे कि स्वामी आप हमारे जिज्ञासाओं का समाधान करें। और आज का प्रथम प्रश्न है श्रीमती बबीता जैन बछोड़ा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। वह मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कहती हैं कि तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तो फिर उन्हें वैराग्य के लिए बाह्य निमित्त की क्या आवश्यकता है? क्या वे अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग वैराग्य के लिए नहीं कर सकते? नमोस्तु स्वामी, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य गुरुवर विश्वनाथ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हाँ, ये परम सत्य है कि तीर्थंकर बालक जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं और वह अपने अवधि ज्ञान से बहुत कुछ जान भी सकते हैं और बहुत कुछ जान भी लेते हैं, पर साथ में ये भी समझने की आवश्यकता होती है कि अवधि ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान में बहुत अंतर हुआ करता है। सूक्ष्म ज्ञान सामान्य रूप से प्रयोग में आ सकता है, पर अवधि ज्ञान को बुद्धिपूर्वक लगाने की आवश्यकता होती है। अगर यह मान लिया जाए कि तीर्थंकर भगवान को अवधि ज्ञान होने से वह अपने अवधि ज्ञान से ही काम कर ले, तो उनका जो सामान्य जीवन है तीर्थंकर या मर्यादा बनने के पूर्व का वह अपने उस जीवन को सामान्य रूप से या सुख शांति से जीते नहीं। इसलिए पहली बात ये समझनी होगी कि वे तीर्थंकर भगवान हैं, तीर्थंकर बालक या तीर्थंकर युवराज हैं। ऐसी अवस्था में जो ये बाह्य निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है, वह मात्र तीर्थंकर भगवंतों के तत्त कर्म के नियोग से ही समझना। अगर अवधि ज्ञान से काम होता तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ बसता है। ये अटल सत्य है कि जो भी कार्य की सिद्धि होती है वह कहीं न कहीं उपादान और निमित्त, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंधों के साथ साथ ही हुआ करते हैं। चाहे अंतरंग निमित्त हो, चाहे बहिरंग निमित्त हो। जैसा जिसका कर्मों का अंतरंग निमित्त होता है, वैसा ही बहिरंग निमित्त उसे प्राप्त होता है। किसी तीर्थंकर भगवान को नीलांजना का नृत्य प्रदर्शित करवाना पड़ा, किसी को अपने सफेद बाल को दर्पण में देखना पड़ा, किसी को मृतक शरीर को देखना पड़ा। ये बहिरंग कितने ही निमित्त भिन्न भिन्न क्यों न हो, पर अंतरंग में वह कर्मों का निमित्त जैसा जिसके साथ पूर्व नियोग से बना रहता है, बिल्कुल वैसा ही कार्य उन जीवों के साथ हुआ करता है। अन्यथा अगर बाह्य निमित्त का पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जाए तो कहीं न कहीं ये जो आगम की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, जो अनेक समयों से कार्य सिद्धि की पुष्टि की जाती है, वह सब कुछ एकांत रूप प्रकट हो सकती है। इसलिए जितनी जरूरत अंतरंग निमित्त उपादान की है, उतने ही बहिरंग निमित्तों की भी हुआ करती है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना निमित्त के हुआ ही नहीं करता। किसी के अंतरंग निमित्त, किसी के बहिरंग निमित्त, जो जैसा कर्म का लेखा जोखा उन जीवों के साथ बना है, बिल्कुल वैसा ही कार्य उनके साथ घटित होता है। इसके लिए आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से अपने स्वयंभू सूत्र में आचार्य समर्थवर्ध स्वामी कहते हैं, अनंग सत्य भक्तव्य, जो कर्मों की अनंगता है वह किसी भी प्रकार से टाली नहीं जा सकती। और तीर्थंकर भगवंतों के उस वैराग्य के लिए कहीं न कहीं वह उनकी ऐसी कर्मों की अनंगता है कि जिसे टाला नहीं जा सकता। सामान्य भाषा में कहें तो उन्हें वह निमित्त और निमित्तों का नियोग ही समझना होगा। जैसे जीव का पूर्व कर्मों का नियोग होता है, वैसे ही संयोग, चाहे निमित्त रूप मिले, चाहे बाह्य अंतरंग जैसे भी निमित्त है, वह उनके पूर्व कर्मों के नियोग से ही मिलते हैं। अगर सर्वथा अवधि ज्ञान से ही कार्य होता तो उनको अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वे जब जरूरत पड़ती है तभी अवधि ज्ञान लगता है।
इतना ही नहीं, अगर अवधि ज्ञान था ही तो आदिनाथ भगवान भी अपने अवधि ज्ञान से श्रावकों को समझा सकते थे कि परिधान की विधि क्या होती है, नवदा भक्ति क्या होती है। पर कर्मों के नियम के आगे, अलिंगता के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती। यही सबके लिए समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैवान नमोस्तु करते हुए नायक प्रवेंद्र कुमार जैन बानपुर प्रश्न कर रहे हैं कि स्वामी, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के किसी कार्यक्रम के लिए मंदिर की चटाई आदि सामग्री का प्रयोग करता है तो उसे धार्मिक कार्यक्रम में कोई यदि चटाई आदि का प्रयोग करता है तो उसे पुण्य मिलेगा या पाप? हमारे सम्यक विकल्पों का समाधान करें। मंदिर की सामग्री का जो प्रयोग होता है, उन वस्तुओं के प्रयोग के पीछे के अभिप्राय को वहाँ समझने की आवश्यकता है। मंदिर की चटाई हो, टेबल आदि जो भी सामग्री है, उनका प्रयोग आप किस कारण से, किस निमित्त से, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि उस सामग्री के प्रयोग से आपको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। अगर वह मंदिर की सामग्री आप घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ले जा रहे हैं और उसके बदले में उस सामग्री का प्रयोग करते हुए उस द्रव्य को जितना प्रयोग किया है, हमें जैसा समझ में आ रहा है उतना द्रव्य अगर मंदिर में डाल रहे हैं तो वहाँ किसी प्रकार से आपको पाप नहीं मिल सकता। पर वही मंदिर की सामग्री आप व्यक्तिगत स्वयं के सांसारिक कार्यों के लिए कर रहे हैं और फिर भी पैसे भी डाल रहे हैं, वहाँ तो पूर्ण रूप से आपको निर्माल्य का ही दोष लगेगा, पाप ही लगेगा, इसमें कोई विकल्प ही नहीं। रही बात जब वह धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सामग्री घर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की सामग्री आपने प्रयोग की है उसके बदले में कुछ दान राशि मंदिर में व्यवस्था के रूप में डालना परम आवश्यक है। अन्यथा अगर मात्र हमने प्रयोग कर लिया और उसके बदले में कुछ दान नहीं दिया है तो नियम से उसको आपको निर्माल्य का ही दोष प्राप्त होगा और स्वाभाविक है निर्माल्य का दोष मतलब आपके लिए पाप ही लगता है। ये अवश्य ध्यान रखें, मंदिर की कोई भी सामग्री जो प्रयोग की जा रही है उसके लिए भी घर ही नहीं अपितु मंदिर में भी मंदिर के बर्तन, मंदिर के अन्य भी सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है उसकी व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं आपको अपने द्रव्य का सहयोग मंदिर में देना परम आवश्यक है। जैसे घर के द्रव्य से भी पूजा कर रहे हैं पर फिर भी बर्तन वही के हैं, टेबल वही का है, भगवान भी मंदिर के हैं, ऐसे समय में आपको उस मंदिर आदि की व्यवस्था के निमित्त से कुछ न कुछ द्रव्य प्रतिदिन प्रति माह मंदिर में देना ये परम आवश्यक है, ये आगम की व्यवस्था है। इसके अलावा भी अगर मंदिर की सामग्री जैसे चटाई, टेबल आदि का प्रयोग करते हुए कोई मंदिर में ही उसका दुरुपयोग कर रहा है, माना कि मंदिर में बिछाई चटाई पर बैठकर कहीं घर की सास बहू की इधर उधर की बुराई निंदापमान चल रहा है तो पक्का मानना वहाँ बैठे बैठे भी निर्माल्य का दोष लगते हुए आपको पाप का ही आश्रय हो रहा है। इसलिए जो साधन जिसके लिए दिया है उस साधन का वैसा ही उसके अभिप्राय से ही प्रयोग करेंगे और व्यवस्था को समझते हुए दान राशि प्रदान करते रहेंगे तो कभी भी उसे निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। अन्यथा विपरीत परिणाम, विपरीत प्रयोग करने से, विपरीत अभिप्राय रखने से कहीं न कहीं आपको उसका दोष अवश्य ही लगेगा। ये विशेष बात समझे कि मंदिर की व्यवस्था के लिए आई हुई जो सामग्री है उस सामग्री का मतलब प्रयोग किए गए खाली सीमेंट की बोरी का भी आपने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है तो आपके लिए निर्माल्य का दोष लगाने वाला है। पर वही मंदिर की सामग्री आप किसी धार्मिक अनुष्ठान को लेते हुए उस प्रयोजन से लेकर उसके लिए दान राशि व्यवस्था को प्रदान कर रहे हैं तो आपके लिए दोष पाप का निमित्त नहीं अपितु कहीं न कहीं पुण्य का साधन बन सकता है। आपके अपने अभिप्राय के निमित्त से यही आपके लिए समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ से श्रीमती सीमा जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु सभी महाराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम ग्रस्तों के लिए विषम परिस्थिति में ऐसा क्या करें कि हम ग्रस्तों का अच्छे से जीवन चल सके। नमोस्तु महाराज श्री।
माँ संसारी अवस्था में संसार जीवों के साथ सम विषम परिस्थितियाँ ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि संसार जीव कहीं न कहीं कर्मों का निमित्त लेकर ही जीता है और कर्मों के निमित्त में सुख दुख आना, अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छे बुरे दिन आना, ये स्वाभाविक रूप से ही देखने में आता है। जिस जीव ने इस बात का निर्णय किया है कि सम विषम दिन, अच्छे बुरे दिन ये जीवन के पहलू ही है, वह कभी भी अच्छे दिनों में भूलता नहीं है और दुख के दिनों में भूलता भी नहीं। कहीं न कहीं ये परम सत्य जीव को पहचानने की, जानने की आवश्यकता है कि ये जीवन में जितने भी अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं, जो भी परिस्थिति बन रही है, वह कहीं न कहीं आपके पिछली पर्याय में आपने किए हुए कर्तव्य का ही फल है। अगर इन बातों को जीव बहुत अच्छे से समझने का और निर्णय करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक कभी भी वह विषम परिस्थिति में अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। अक्सर यही देखने में आता है कि विषम परिस्थिति में व्यक्ति दूसरों को कोसता है कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ये कर लिया। ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये पहली बात आपको समझनी होगी कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चाहे बहुत अच्छा हो रहा हो, चाहे बहुत बुरा हो रहा हो, वह कहीं ना कहीं आपके कर्मों के उदय से हो रहा है। और कर्मों का उदय किसी दूसरे ने नहीं दिया, अभी तो कुछ समय पहले, कुछ वर्ष, कुछ भाव पहले आपने जैसे जैसे कर्मों का आश्रवबंध किया है, बिल्कुल वैसा ही कर्मों का उदय आपके साथ घटित होगा। जैसे कहा जाता है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। यह सूत्र अगर आप जीवन में याद रखो तो विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभालने का आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए ऐसे विषम परिस्थितियों में कि अगर पिछले समय में हमने अपने आप को संभाला नहीं होता तो आज इतनी विपरीत परिस्थिति सामने नहीं आती, और आज विपरीत परिस्थिति सामने आई है तो इसमें भी अगर हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आने वाले समय में पुनः वही आज की मनस्थिति आने वाले समय के लिए विपरीत परिस्थिति बन सकती है। इसलिए आज ही उस विपरीत परिस्थिति को संभालने का आवश्यक पुरुषार्थ करें, अपने ही भावों को, अपने ही कर्मों को समझते हुए कि पिछली पर्याय में हमने किया था सो आज मिला, आज नहीं संभलेंगे तो आने वाले समय में और बदतर स्थिति होगी। इसलिए हम अपने भावों पर सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, द्रव्य कर्मों पर नहीं, अपितु भाव कर्मों पर पुरुषार्थ करने से, अपने भाव परिणाम परिणति को संभालने से ही विषम परिस्थिति में अपने स्वयं के कर्तृत्व को, मतलब किए हुए कर्मों के आश्रवबंध और उदय की श्रृंखला को समझते हुए अपने मन को संभाले, आने वाली परिस्थिति नियम से ही सुधर सकती है। यही आपके लिए समझ अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करने के लिए भानु जैन गौरझामर। चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री विकल्प है। परम पूज्य मुनिश्री साक्ष्य सागर जी के अपने प्रवचनों में जो सुंदरता सौम्यता की बात कही, वह कैसे प्राप्त हो सकती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अपने जीवन में सौम्यता और शरीर की सुंदरता प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवत तो बहुत सारे सुंदर सुंदर मंत्र प्रदान किए। जो उन मंत्रों को समझता है, प्राप्त करता है, वह नियम से अपने जीवन में सुंदरता और सौम्यता प्राप्त कर लेता है। पर वह मंत्र मात्र फेरने रूप नहीं है, वह एक अद्भुत मंत्र समंतभद्र स्वामी देते हैं, भक्ति सुंदर रूप। जो जीव श्रद्धा समर्पण के साथ देव शास्त्र गुरु की सच्चे भावों के साथ भक्ति करता है, वह नियम से सुंदर रूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि जैसा जीव कर्म करता है बिल्कुल उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो फल उसे प्राप्त हो रहा है वह पिछले कर्मों का उदय है। इसलिए समझे, जो जितनी श्रद्धा समर्पण के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करता है वह नियम से आने वाले समय में सुंदर रूप, सुंदर शरीर, नाम कर्म की सुख प्रकृतियां यानी पुण्य प्रकृतियों को अवश्य ही प्राप्त करता है। जो तीर्थंकर भगवंत, आचार्य भगवंत, मुनि भगवंतों की जो प्रशंसा, कीर्ति, गुणानुवाद करता है वह नियम से आने वाले पर्याय में सुंदर कंठ को यानी सुस्वर नाम कर्मों को प्राप्त करता है।
ये जो सौम्यता, सुंदर रूपता आदि जो कुछ भी प्राप्त करने का अगर कोई पुरुषार्थ करना चाहता है तो वह निर्णय करे कि जितनी श्रद्धा समर्पण के साथ बिना किसी आकांक्षा इच्छा से अगर आप भगवान की, गुरु की भक्ति सेवा में तल्लीन हो जाओगे तो उतना ही आपके उस नाम कर्म की उत्कृष्ट प्रकृति को आप आने वाले समय में प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए समय है। अगले समीचीन विकल्प के लिए पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिगई, वानपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यदि सब कुछ निश्चित है तो पुरुषार्थ करने की क्या बात आवश्यकता है? सकते हैं कि जो भी जिस जीव के साथ रहना है वह निश्चित है, पर उस निश्चितता को, उस भवितव्यता को हमें अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में समस्या जीवों के साथ ये भी है कि वह तत्व को, वस्तु स्वरूप को एकांत से समझते हुए एकांत से ही मानना चाहता है। जब तक वस्तु स्वरूप को, तत्व निर्णय को प्राप्त करने के लिए अनेकांत दृष्टि नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से आप समीचीन दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए ये जितना परम सत्य है उतना ही परम सत्य उस पुरुषार्थ की दृष्टि से भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य, पुरुषार्थ, नियतता ये परिपूर्ण रूप से अनेकांत से समझने योग्य वस्तु है। आचार्य भगवंत इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ये अनेकांत है, किसी भी वस्तु स्वरूप का कथन है वह अनेकांत में भी अनेकांत है। अनेकांतो भी नेकांता प्रमाणा नए साधना, इस प्रकार से अनेक पंक्तियों को देते हुए समंतवदर स्वामी अपने 24 तीर्थंकर की भक्ति में ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अनेकांत भी अनेकांत से समझे, एकांत से नहीं। जैसे प्रत्येक वस्तु जो आप कह रहे हैं कि निश्चित है, हाँ ये निश्चित है, पर उसके लिए निश्चित है जिन्होंने केवल ज्ञान में आपने जान लिया है। पर केवली भगवान ने क्या जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, ये आप हम जैसे छद्मस्तों को पता नहीं है। इसलिए आप और हम जैसे छद्मस्तों को पुरुषार्थ करना भी परम आवश्यक है। उनके लिए पुरुषार्थातीत का वस्तु है। उन्होंने उस अलंकृता को, उस निश्चितता को पूर्ण रूप से जैसा है वैसा जाना है, पर उन्होंने कब, कहाँ, कैसे जाना ये मैं आप नहीं जान पाते। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें पुरुषार्थ करना आवश्यक है और इसीलिए ये पुरुषार्थ और नियतता, भाग्य आदि आदि अनेकांत से समझते हुए ही जीवों को कहीं ना कहीं उस पुरुषार्थ के साथ साथ ही अपने भाग्य को और भाग्य के साथ साथ ही अपने पुरुषार्थ को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आप पुरुषार्थहीन होकर मात्र भाग्य के भरोसे या नियतता के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी वह आपका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होगा, या आप जो जिस भावों से पुरुषार्थहीन हो रहे हैं वह भी कहीं ना कहीं आप उस कार्य से विमुख हो सकते हैं। इसलिए ये अनेकांत से समझे, जितनी नियतता सत्य है उतनी ही पुरुषार्थ की भी सत्यता है। कहीं 100% हमें जरूर लगता है कि पुरुषार्थ ही हो रहा है, वहाँ नियतता थी ही नहीं। कभी ये भी लग सकता है कि ये नियत ही था तो पुरुषार्थ क्यों करना, पर ये आप लग सकते हैं कहीं ना कहीं 90%, 99% अगर नियतता है तो 1% पुरुषार्थ होगा, या 1% पुरुषार्थ या नियतता है तो 99 पुरुषार्थ होगा। कहीं ना कहीं दोनों के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होती। यही आपके लिए समीचीन विकल्प का समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सबसे उत्कृष्ट फूल श्रवण रत्न, विशुद्ध रत्न मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज। बहुत दिन से जिज्ञासा थी, काल से संबंधित महाराज जी जिज्ञासा थी कि काल ज्ञापन होता है, कारकाम नहीं होता है। फिर हुंडा सर्वनी काल से होते हैं, कीर्तन करोगे, लड़कियों को बच्चे लड़की होने का योग है, चक्रवर्ती का महाराज होना, और द्रव्य विख्यात बहुत सारे ऐसे योग होते हैं कि हुंडा सर्वनी काल के कारण सब ऐसे लोग दिखाई देते हैं। तो ज्ञापन काल
इसमें कारण कैसे होता है तो समझ नहीं आया, कृपया समझने का प्रयास करें। इस समय आपको ये ज्ञात होगा कुछ तत्वों का निर्णय साक्षात हुआ करता है और कुछ व्यवहार नहीं की अपेक्षा से उपचार कथन से भी हुआ करता है। ये परम सत्य है कि काल द्रव्य व्यापकांक है, यानी मात्र उस काल को, संख्या को पुष्ट करते हुए उस गणना को ही बताने वाला है, पर उस काल में होने वाले उन घटनाओं को कहीं न कहीं उपचारित करते हुए आरोपित करते हुए पंचम काल को कालकांग बनाया गया है। जैसे आप कई बार सोच चुके होंगे, देख चुके होंगे कि इन श्रावकों के घरों में कई बार दूध की बाल्टी भी हुआ करती है, आचार की बरनी भी हुआ करती है, घी का डिब्बा भी हुआ करता है, जबकि वहाँ ऐसा कभी भी नहीं होता। बाल्टी तो स्टील की ही होती है, बरनी कांच की ही होती है, पर फिर भी वहाँ आधार आधे संबंध को समझते हुए कहीं न कहीं उपचारित आरोपित कथन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही काल द्रव्य पर आरोपित कथन करते हुए ये कहा जाता है कि काल द्रव्य यानी उस पंचम काल में ऐसी कुछ अनहोनी घटना घटी है, ये कहीं न कहीं मात्र आरोपित कथन ही समझना, उपचारित कथन ही समझना, क्योंकि आप बहुत अच्छे निश्चय व्यवहार में के ज्ञाता है। और जब हम उस काल द्रव्य को ज्ञापकांग रूप समझेंगे तो वह हमारा निश्चय नहीं का कथन होगा, और जब उसे हम कारकांग के रूप में उपचारित कथन, आरोपित कथन रूप समझेंगे कि पंचम काल में इन कार्यों को घटित होना पड़ा, या चक्रवर्ती का मान होना हो, या अन्य भी जो घटना है, ये कहीं न कहीं मात्र और मात्र आरोपित कथन है, क्योंकि उस अवसरपणी काल का जो प्रभाव कहा जाता है ये मात्र व्यवहार में से कथन है। काल द्रव्य का जब हम निश्चय पर कथन करेंगे तब वह परम सत्य ज्ञापकांग रूप ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य समय में जब उसका हम चाहे अवसरपणी, उत्सर्पणी काल में या जो भी अन्य कालों के वियोग कहे जाते हैं वह मात्र और मात्र आरोपित उपचारित कथन की अपेक्षा से ही है, अन्य वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। निश्चय से कथन भिन्न है, व्यवहार से कथन भिन्न है, वस्तु तो जो है सो है उसे ही समझना। काल द्रव्य निश्चय से मात्र वर्तना लक्षण ही है, और पुनः जो आगे आचार्य भगवंत उस वर्तना के बाद कहते हैं परत्वा परत्व, वह परत्वा परत्व भी अगर हम समझे तो वहां भी कहीं ना कहीं परत्वा परत्व में भी उपचारितता है, इसलिए तो वह असद्भुतता होने से व्यवहार में की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से हम काल को समझते हैं। इसी बात को आचार्य भगवंत पंचास्त्री का ग्रंथ और उसकी टीका में बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भले ही हम काल द्रव्य की पुनर्गण की इकाई से काल द्रव्य को समझ रहे हैं, चाहे घड़ी, घंटा, समय, मिनट, निमिष आदि जो कुछ भी है, ये कहीं न कहीं उस काल पुनर्गण द्रव्य के निमित्त से समझ रहे हैं, और पुनर्गण द्रव्य के निमित्त से समझ रहे हैं, पुनर्गण काल के वर्णन के लिए या काल पुनर्गण के कर्मण के लिए करता नहीं है। ये बहुत अच्छे से हमें निश्चय व्यवहार के भिन्न भिन्न कथन से समझने की आवश्यकता है, और भी विस्तार से इसका खुलासा पंचास्त्री का और प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में आपको विशेष रूप से मिल सकता है। पर सामान्य इतनी ही बात है, ये आरोपित उपचारित कथन है, निश्चय कथन भिन्न है, व्यवहार कथन भिन्न है, यही आपके लिए समय। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस
अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे, उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।